कोकनी फूडीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को दबाएं और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज ईद है। आप सबसे पहले मैं आप सबको को ईद मुबारक बोलूँगी। आज ईद है इसलिए मैं शीरकुरमा बनाने जा रही हूँ और आपको शीरकुरमा की रेसिपी बता रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4 लीटर दूध ली हूँ। 50 ग्राम खारिक मैंने बारीक काट के ली हूँ और ये 50 ग्राम बादाम है। मैंने गर्म पानी में बादाम, पिस्ता और चारोली भिगो कर उसको छील कर साफ़ करके बारीक काट के ली हूँ। ये 50 ग्राम बादाम है, 50 ग्राम पिस्ता है और ये 50 ग्राम काजू है और ये 50 ग्राम चारोली और 50 ग्राम किशमिश है। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं और शक्कर भी अपने जायके के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक लीजिए। और भुनी हुई सेवइयाँ मैंने 50 ग्राम ली हूँ और ये दूध में जाफरान भिगो कर रखी हूँ और ये रोज़ एसेंस है। मैंने गैस ऑन करके घी का टोप रखी हूँ और उसमें घी डाली हूँ। घी पिघल चुका है। अब मैं इसमें एक एक ड्राई फ्रूट तल कर लूँगी। मैं बादाम डाल रही हूँ, इसे हल्का तल कर निकालूँगी। इसको ज़्यादा लाल वगैरह नहीं करेंगे, थोड़ा सा घी में हल्का सा भुनेंगे। अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखिए बादाम मैंने तलकर निकाली हूँ। अब मैं काजू डालूँगी। काजू भी तलकर हो गए हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। देखिए काजू भी तलकर हो गए हैं। ये सब जो ड्राई फ्रूट्स हैं मैं असली घी में तल रही हूँ। अब मैं पिस्ता डालूंगी। ये देखिए पिस्ता भी तलकर हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। ये देखिए पिस्ता भी तलकर निकाल चुकी हूँ मैं। अब ये चारोली डालूंगी। देखिए चारोली भी तलकर हो गई है। अब मैं इसे भी प्लेट में निकालूंगी। ये देखिए चारोली भी तलकर हो गई है। मैंने स्टील की एक बड़ी प्लेट ली हूँ, उसमें सब ड्राई फ्रूट्स तल कर निकाल रही हूँ। अब ये वापस देगची मैंने गैस पर रखी हूँ, घी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें किशमिश तलूँगी। किशमिश को तलने के बाद किशमिश फूलने लगते हैं। ये देखिए किशमिश कैसे फूल गए हैं। अब मैं इसे भी प्लेट में निकालूंगी। ये देखिए किशमिश भी तलकर हो गई है। अब मैंने देगची वापस गैस पे रखी हूँ, गैस ऑन है। अब मैं ये खारिक तल कर लूँगी। जितना आप शीरकुरमे में ड्राई फ्रूट्स डालेंगे उतना ही टेस्टी, शीरकुरमा बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा लगता है तो ये तला हुआ ड्राई फ्रूट्स रख भी सकते हैं डब्बे में भरकर फ्रिज में या
ऐसे बाहर भी रख सकते हैं तला हुआ ड्राई फ्रूट, और जब भी आपका दिल चाहे उससे शीरकुरमा बना सकते हैं। और अगर हम कभी कोई मीठा नाश्ता भी बनाए तो उसमें भी ये ड्राई फ्रूट्स तला हुआ डाल सकते हैं, जैसे सेवइयाँ, सूजी का हलवा, ऐसे कोई भी मीठी चीज़ बनाएंगे तो उसमें हम ये डाल सकते हैं। ये देखिए खारिक भी तलकर हो गए हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। ये देखिए तमाम ड्राई फ्रूट्स तलकर हो गया है। अब मैं घी में सेवइयाँ डालूंगी और थोड़ी हल्की फुल्की तलने के बाद उसमें दूध। ये देखिए घी में मैंने सेवइयाँ डाली हूँ। शीरकुरमे में सेवइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने की, थोड़ी सी। और सेवइयाँ मैं उसी घी में तल रही हूँ जिसमें ड्राई फ्रूट तल कर ली हूँ। ये देखिए उसी बचे हुए घी में मैं सेवइयाँ तल के ले रही हूँ। अब मैं इसमें दूध डालूँगी। ये देखिए मैंने सेवइयों में दूध डाली हूँ। अब इसको उबाल आने तक रुकूँगी। उबाल आने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें शक्कर डालूँगी। ज़ाफ़रान मिला दूध भी डालूँगी। मैंने तमाम ड्राई फ्रूट्स तला हुआ इस प्याली में निकाल कर ली हूँ। अब मैं इसे दूध में डाल रही हूँ। शक्कर आप टेस्ट करके दे सकते हैं। उसके बाद आपको जितना मीठा चाहिए उतना ले सकते हैं। शीरकुरमा बनाते वक्त बर्तन साफ़ लेना चाहिए, चम्मच वगैरह साफ़ घसकर, क्योंकि दूध फटने का डर रहता है, जिससे अपना पूरा शीरकुरमा ख़राब हो सकता है। ये देखिए मैं अब इसमें रोज़ एसन भी डालती हूँ। मैंने 5-6 बूंद ही डाले हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। यानी मेरा शीरकुरमा तैयार है। अब मैं आपको प्याले में निकाल कर दिखाऊंगी। ये देखिए शीरकुरमा तैयार है। मैंने इसे प्याली में भी निकाल ली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है। आपको मेरी तरफ से, हमारे घर वालों की तरफ से, आपको, आपके घर वालों को, दोस्त अहबाबों को, बच्चों को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप भी ऐसा ही शीरकुरमा बनाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।